ओके। सो जो परम्यूटेशंस होती हैं, जो हमारी परम्यूटेशंस होती हैं, ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस। एक होती है लीनियर परम्यूटेशन, एक होती है सर्कुलर परम्यूटेशन। जो कि लीनियर परम्यूटेशन होती है वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। सर्कुलर परम्यूटेशन एक छोटी सी चीज़ है और बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ भी इनफेक्ट नहीं है। उसकी सही है। जो कि उसका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट उसका ये है कि आपके ना, अगर आपका ए है, बी है, पर्सन सी है और डी है, अगर आपके पास फोर सीट्स हैं, तो फिर ये किस तरह अपने आप को अरेंज कर सकते हैं इन सीट्स में? ये लीनियर परम्यूटेशन होती है, ठीक है। इसका मुझे हाँ आप जी, जल्दी आंसर बता सकते हैं इसका? 4 into 3 into ओके, फोर फोर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल हाँ यूज जी, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर्कुलर परम्यूटेशन ये होती है लीनियर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन ये होती है कि आपका जो जो कि अगर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी जो है वो यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो फिर अगर मैं इसको ना, अगर 1 यूनिट इसको मूव कराता हूँ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो किस तरह का बन जाएगा? ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं हाँ है। जी, सर्कुलर परम्यूटेशन जो होती है वो रिलेटिव होती है, ठीक है। कि अगेन ये जो सर्कुलर परम्यूटेशन रिलेटिव होती है कि यार डी के जो राइट साइड में, डी के इस साइड में ए है और इस साइड में सी है, अभी भी डी के इस साइड में ए और इस साइड में सी है। ये दोनों एक ही केसेस हाँ हैं, जी, डिफरेंट केसेस नहीं होते। यहाँ ठीक, पे हमें पता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट ए सी डी बी है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू बी सी डी ए। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन जो हाँ जी, सर्कुलर परम्यूटेशंस होती हैं उसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डी जो है उस वो सी और ई के लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो और बी की भी सी के और ए के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं हुई, ए की भी डी और बी के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं हुई। सो वन नॉट आगे करने से या फिर पीछे करने से सर्कुलर परम्यूटेशन आपकी चेंज नहीं होती। दिस इज द सही कॉन्सेप्ट, है। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। इसका इनफैक्ट जो कि क्वेश्चन है वो अब होता क्या है इसका देखते हैं कि अगर 4 पर्सन्स हैं तो वो इन हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज देमसेल्व्स। जो ए होता है ना उसके पास अगेन, जो कि ए में लीनियर परम्यूटेशन में 4 ऑप्शंस थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है और हम लोगों ने भी फर्स्ट सीट जो है वो ऑक्यूपाई करवानी है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ए के पास ना जस्ट एक ऑप्शन है, या फिर वो ये हो जाए अगेन अगेन एक ऑप्शन है, क्योंकि वो रिलेटिव उसके आसपास कोई अभी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो या फिर ये ले ले या फिर ये ले ले या फिर ये ले ले या फिर ये ले ले, कोई बात नहीं होती, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता। क्योंकि जो आपकी जो लीनियर परम्यूटेशन में क्या होता था कि ए यहाँ पे आता है वो डिफरेंट केस होता है एज कम्पेयर टू ए यहाँ पे आता है। लेकिन जो सर्कुलर हाँ जी, परम्यूटेशन होती है वो डिफरेंस की वजह, सर्कुलर परम्यूटेशन में क्योंकि रिलेटिव किसके लिहाज से वो चेंज हो रहे हैं अभी कोई होता नहीं है, तो इसमें जो फर्स्ट आपका जो एंट्रेंट होता है ना यूनिवर्स में, उसके पास उसकी एक उसको वो किसी के लिहाज से रिलेटिव नहीं होता, तो उसके पास ऑप्शन 1 होती है। उसकी कोई भी ऑप्शन 1 कंसीडर होती है, ये ऑप्शन भी 1 कंसीडर है, ये भी 1 कंसीडर है, ये भी 1 कंसीडर, ये सारी एक ही तरह की ऑप्शंस हैं। क्योंकि जो ए है वो यहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इसके जो बाकी रिलेटिव हैं वो चेंज नहीं हुई चीजें। नहीं लेकिन हुए। यहाँ पे भी बाकी सही है। रिलेटिव चेंज नहीं हो रही, पर यहाँ पे भी सारी वेकेंट है, तो वो एक ही ऑप्शन होगी उसके पास, वो एक ही कंसीडर होता है। मेकिंग सेंस हाँ जी, कि नहीं? समझो नहीं? नहीं क्लियर है ये। ठीक है, अब यानी कि ए लेकिन जो इसमें इसमें क्या जो सी डी, जो बी है, ये सी डी और बी ये चेंज हो सकते हैं इसमें? ये 100% आपकी देखें, जो सर्कुलर परम्यूटेशन की जो कि होती है ना, जब चेंज होती है सर्कुलर परम्यूटेशन, वो उस वक्त होती है जब बी और सी के लिए, जब बी के रिलेटिव कौन सा सी और ए है। अगेन एक हाँ नई जी, परम्यूटेशन कौन सी हो जाएगी सर्कुलर, जब आपका डी यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। सही। अब यहाँ पे A, B, C, D. Again, this is different permutation. This is different. हाँ जी, Making sense? हाँ जी, ठीक है, अब होता ये है कि अब देखें कि अगर हम लोगों ने ये 4 सीट्स हैं हमारे पास, और अगर हम लोगों ने इनको ऑक्यूपाई करवाना है, तो जो फर्स्ट एंट्रेंट होता है उसके पास, उसके क्योंकि रिलेटिव सारे वेकेंट हैं,
और उसकी यानी कि एक ही ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, उसकी वन ऑप्शन होती है, जो बाकी जो दूसरा एंट्रेंट आता है उसके पास एक ऑक्यूपाई हो गया, अब उसके पास थ्री ऑप्शंस होती हैं, उसने भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब जो बाकी जो आपके पास आता है उसके पास दो ऑप्शन होती हैं, या फिर वो यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। इसका एक बहुत सिंपल सा हाँ फॉर्मूला जी। होता है कि अगर आपके 12 सीट्स हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो आपकी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती है वो हमेशा वन माइनस हो जाती है। यानी कि अगर 12 सीट्स हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो इसका जो आंसर स्ट्रेट वे आता है 12 - 1 = 11 फैक्टोरियल। इसका स्ट्रेट वे आंसर जितनी भी आपकी सीट्स होती हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन मुमन आता नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट वे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही स्ट्रेट वे इसका एक फॉर्मूला बेसिकली। इसलिए ये बिल्कुल भी, अगेन ये वाला क्वेश्चन आप करें, ये वाला क्वेश्चन ही है, आपको हमेशा ही पता चल जाता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात हो रही है। सही है। हाँ जी। आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, उसका आंसर जो है वो ऑफ कोर्स हमें पता ही है इसका है क्या आंसर, डिस्कस हमने कर लिया है, 7। लेकिन इसका अगर क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, 11 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। बस यही है क्या? इसकी बिल्कुल थ्योरी भी यही है, इनफैक्ट जो ऊपर लिखी हुई है एग्जैक्टली यही थ्योरी है, तो इसमें और सही कुछ है। है नहीं, इसमें बस यही है छोटा सा एक ठीक बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक हमारा दूसरा टॉपिक है डिरेंजमेंट्स का, वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिरेंजमेंट्स बेसिकली ये होती हैं कि हम लोग अगर अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जिस तरह ABCDND, इसको अगर हम लोगों ने अगर रीअरेंज किया और कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो वापस अपनी उस जगह पे वापस नहीं आ रहा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्योर पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो वो डिरेंजमेंट होती है। यानी कि अगर बी ए कर दूं और उसके बाद ई कर दूं और डी और सी, दिस इज डिरेंजमेंट, ये होती है डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट ये नहीं होगी अगर हम लोग ये लेते हैं ना कि बी ए कर दिया और सी और ई डी कर दिया, ये सारी एग्जैक्टली थ्योरी यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो बेसिकली दिस इज नॉट डिरेंजमेंट, कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आना चाहिए। इसका टोटल कॉन्सेप्ट ये है, ये भी बहुत छोटा सा, कि इसमें भी और कुछ है नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी नहीं इसमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करें, उसका मुझे आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि नीचे वाला क्वेश्चन। 9। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, इसका 9 आंसर आएगा। लेकिन ये इसका वो फॉर्मूला तो है नहीं, ये तो सिंपल, अगर हम उसको करेंगे तो वो एक प्रोफेसर जो पहला कोर्स पढ़ा रहा था वो नहीं ले सकता, इसलिए वो 3 ऑप्शन हैं, उसके पास भी 3 ऑप्शन हैं और उसके पास बाकी दोनों के पास एक ही ऑप्शन बच जाएगी। 100%, 100%, 100%, 100% इसका यही आंसर है कि आपके बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है डिरेंजमेंट का,
टोटल ये कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आती। अगेन मैंने वैसे डिरेजमेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, जीमैट का मेरे ख्याल से कोई भी ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं है डिरेजमेंट के ऊपर, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सही है। बेसिकली मेरा नॉलेज है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं है कि जो ए है वो वापस अपनी जगह पे आ नहीं सकता, तो ए के पास कितनी ऑप्शंस हो जाती हैं, जैसा यहाँ पे 4 थे ये, तो ए के पास 3 ऑप्शन हो जाएंगी, बी के पास कितने ऑप्शन हो जाएगी, बी के पास भी 3 ऑप्शन हो जाएंगी, जो सी और डी 2 बच के उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो आपस में स्वैप कर सकते हैं। ये बेसिकली है टोटल ये कॉन्सेप्ट है डिरेंजमेंट। अगेन मेरे ख्याल से पता नहीं इसके क्वेश्चन वॉल्यूम्स में हैं कि नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में तो नहीं देखा मैंने इसका कोई भी क्वेश्चन। हाँ बस, लेकिन कॉन्सेप्ट चले आपको पता है तो बेसिकली यही हाँ होता है जी। इसमें। सर्कुलर अरेंजमेंट जो सर्कुलर परम्यूटेशन थी वो भी यही थी कि आपकी जो रिलेटिव पोजीशन चेंज होती हैं तो फिर सर्कुलर परम्यूटेशन चेंज होती है, 1 नॉट आगे जाने से 1 नॉट पीछे जाने से सर्कुलर परम्यूटेशन चेंज नहीं होती। और जो कि हमेशा जो फर्स्ट एंट्रेंट होता है उसके पास 1 ऑप्शन, उसकी 1 ऑप्शन कंसिडर होती है उसके पास, वो क्योंकि उसके रिलेटिव और कुछ होता नहीं है। जो बाकी जैसे आते जाते हैं उनके पास उस तरीके से आती जाती है, जिस तरह 3 जो कि बी आया था उसके पास 3 ऑप्शन थी, उसके बाद 2 ऑप्शन हो गई, ये उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो लगता है, अगर 4 सीट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकती हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस में। इसी तरीके से हाँ जो जी। कि रीअरेंजमेंट है उसमें ये बेसिकली सिचुएशन होती है। तो ये 2 सही। छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं आपका। अब हम लोग देखते हैं। अली भाई जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन है, ये डिवाइडिंग अ ग्रुप इनटू सब ग्रुप्स। हाँ जी, हाँ जी। इनके पता नहीं ये कहाँ कहाँ से मैंने बेसिकली, अगेन इसके क्वेश्चंस है नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस ना आपका एक होता है टेस्ट इंडिया का, उसको हम लोग कहते हैं कैट, उसमें आते हैं मेरे ख्याल से। इस तरह इसको करने की जरूरत कोई है नहीं, इस तरह की प्रेसिडेंस कोई भी नहीं मिलती इस तरह के क्वेश्चंस की। हाँ जी। चलिए ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ फिर। इसको देखें, अगर इसको करना, अगर इसको देखें अगर नहीं होता तो फिर इसको कर लेंगे, कोई बड़ी इसमें चीज मेरे ख्याल से है नहीं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस वैसे फ्रेंकली मेरी नजर से भी कभी नहीं गुजरे इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन आप सही देखें, है। अगर आपको अगर नहीं आती तो फिर इसको देख लेंगे इसको। ठीक है। ये को बेसिकली ये सिचुएशन है, इस तरह के देखे कभी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस। अगर हम लोगों ने काफी चीज ऐसी ऑलरेडी कर ली हुई है जो कि आती नहीं है इतनी ज्यादा, या फिर इन वॉल्यूम्स में भी नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका एक छोटा सा एक और टॉपिक रह गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया था आगे। अच्छा, ये बेसिकली एक और है जो कि स्टॉपिंग प्रॉब्लम्स इनको कहते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे ख्याल से ऑफिशियल क्वेश्चन है इसका एक, जी मेट प्रेप पे मेरे ख्याल से इसका एक क्वेश्चन था स्टॉपिंग प्रॉब्लम्स का। मेरे ख्याल से वो जी मेट प्रेप का था, मैं आपको बेशक इसके बाद वो सेंड करूंगा अगर मुझे मिलता ठीक है है। वो क्वेश्चन। असल में होता है इसमें ये है स्टॉपिंग प्रॉब्लम्स में कि आपकी जैसा ये वाले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के थ्रू अगर हम लोग देख लेते हैं कि ना, अगर एक बंदा है वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा वो वहां पर ट्राई करता रहेगा, उसकी जो ट्राई बेसिकली वो जो कर रहा है वो उस वक्त ट्राई करना बंद करेगा जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सिर्फ ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करें, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है।
लेकिन इसका नहीं कुछ आ रहा, इसका हाथ में नहीं आ रहा इसका, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे इसके आंसर में 27 आना चाहिए। 1/3 1/3 इंटू 1/3। नहीं, इसको आप एक दफा फिर से देखें, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा इसको फिर से एक दफा ट्राई करें, आपका आंसर गलत है, इसको फिर देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पूरा देख लेते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है इसके कॉन्सेप्ट में भी। इसको फिर से ट्राई करें, इसमें देखें आपका लॉजिक क्या होगा, इसमें थोड़ा सा वैसे इसके साथ जितनी भी अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना उसको साथ में रख के इसको थोड़ा सा देखें, फिर इसको देख लेते हैं। देखो यार, सबसे जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज आ रही है आपको इमरान भाई? हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब बेसिकली सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है कि देखें इस क्वेश्चन के, इसमें देखते हैं इसको, देखें मंडे था आपका, उसके बाद फिर आपका बिगिनिंग ऑफ मंडे, once each day Hector auditions for a role as a movie extra, and at each audition he has 1/3 probability of being hired. Again, जो कि probability है वो being hired की 1/3 है, जो कि अगर नॉट हायर्ड। ओके हाइड होने की 1/3 है, तो नॉट हाइड होने की क्या हो जाएगी? नॉट टू हाइड बाई थ्री हो जाएगी 2/3, राइट? जो जी, ट्यूसडे, मैंने ऐसे ही यही क्वेश्चन ये है सोचा। कि इफ ही स्टॉप्स ऑडिशनिंग वंस ही इज हायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज हायर्ड बिफोर द एंड ऑफ वेडनेसडे? यानी कि बिगिनिंग ऑन मंडे, मंडे का एंड और ट्यूसडे का एंड और वेडनेसडे का बिगिनिंग और वेडनेसडे का एंड। ओके, अगेन अगर वेडनेसडे में हायर होने की प्रोबेबिलिटी इसकी है क्या? इसकी इसकी वेडनेसडे की हायर होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 2/3 मंडे को भी हायर नहीं हुआ, एंड ही इज नॉट बीइंग हायर्ड ऑन ट्यूसडे एज वेल, and he is not hired on the entire day of Wednesday as well. Okay, again ये इसमें भी हायर नहीं हुआ, ये इसमें भी हायर नहीं हुआ, अगेन ये इसमें भी हायर अगर नहीं होता तो ये हमारी हो जाएगी कि ये वेडनेसडे को भी हायर नहीं हो रहा। और फिर जो हाँ कि जी। इसका ना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इमरान भाई, वो इसका ना, इसका बेशक थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, इसका एक बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आपने ना बेसिकली जो टोटल आपके केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हायर्ड प्लस नॉट हायर्ड इज इक्वल टू 1 हो हाँ जाता है। जी। तो हम लोग हाइट का लेते हैं 1 माइनस नॉट हाइट का, 1 माइनस नॉट हाइट अगर हम लोग ले लेते हैं, जो नॉट हाइट था वो क्या था, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो हमारे पास हाइट का बेसिकली निकल आता है। इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट, और इसमें और कुछ अगेन इसमें भी कुछ भी नहीं है। हाँ जी। ये थोड़ा सा देखें, इसका ये टोटल मैं कॉन्सेप्ट हाँ है। जी, इसकी मुझे एक बस मैं बेसिकली, हायर। इसकी मुझे एक याद पड़ती है, इसकी जीमेट प्रेप में एक इस तरह की थी एग्जांपल, वो और इसकी है कोई नहीं, लेकिन क्योंकि जीमेट प्रेप में आ चुकी हुई है इसकी एग्जांपल, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ जी, ये मैं ना बिल्कुल इससे करीब ही पहुंच गया था फिर, लेकिन मैं ना इसमें वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा था, एनसीआर वाला। सही है।
बेसिकली ये सिचुएशन है। हाँ जी। अच्छा इमरान भाई, मेरे ख्याल से आज आज पता नहीं हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही, आज थोड़ा सा इतना ही रख लेते हैं। आपकी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बस रह गया इसमें, और